अगर आपको लगता है कि अब हिम्मत खत्म हो चुकी है, अब मजीद सब्र मुमकिन नहीं, तो यकीन करें ये वीडियो खास आप ही के लिए है। इसे आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज आपको अपनी बेचैनी, अपने आंसुओं और अपनी दुआओं का जवाब मिलने वाला है। और आखिरी निशानी वो ऐसी है कि उसे जानकर शायद आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आएं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात की तन्हाई में चुपके चुपके रोते हैं, जिनकी आंखें तस्बीह पढ़ते पढ़ते बोझल हो चुकी हैं और जिनका दिल अब उस मकाम पर पहुंच गया है जहां हर तरफ खामोशी महसूस होती है? वो दुआ जो कभी आपकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, अब शायद आपको नामुमकिन लगने लगी है। दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपका दिल अब भी किसी मोजज़े का मुंतज़िर है। अगर आज ये वीडियो आपके सामने आई है तो यकीन जाने ये महज इत्तेफाक नहीं, ये रब्बे करीम की तरफ से आपके लिए एक खास इशारा है, एक ऐसा पैगाम जो वक्त आने पर आप तक पहुंचना ही था। आज हम उन 5 बड़ी निशानियों के बारे में बात करेंगे, उन ख्वाबों के बारे में जो ये बताते हैं कि आपकी वो ख्वाहिश, वो दुआ जो बज़ाहिर ठुकराई हुई लग रही थी, दरअसल आसमानों में कबूल हो चुकी है और अब उसके जाहिर होने का वक्त करीब आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी निशानियां बयान करना लोगों को गुमराह करना है या ये सिर्फ वहम और ख्यालात होते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम किसी नजूमी की बात नहीं कर रहे, ना ही किसी के ईमान से खेल रहे हैं। हम उस अल्लाह की रहमत का जिक्र कर रहे हैं जो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। जब एक बंदा टूटे दिल के साथ बेचैनी में अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह पाक कभी कभी ख्वाबों के जरिए उसके दिल को तसल्ली देता है, उसे हिम्मत देता है ताकि वो मायूस न हो। ये गुमराही नहीं, बल्कि रब की तरफ से मिलने वाली वो खामोश डोर है जो टूटे हुए दिल को दोबारा जोड़ देती है। दोस्तों, जब इंसान अपनी हर कोशिश करके थक जाता है और फिर अल्लाह के सामने हाथ फैला देता है, तो वहीं से कुदरत अपना काम शुरू करती है। जब हमारी जबान खामोश हो जाती है, तब हमारा रब ख्वाबों की सूरत में हमें ये पैगाम देता है, गम ना करो, तुम्हारी दुआ सुन ली गई है, तुम्हारा मामला अब मेरे हवाले है। निशानी नंबर 1, ख्वाब में बारिश या साफ और मीठा पानी देखना। अगर आप ख्वाब में हल्की पुरसुकून बारिश देखते हैं या किसी शफाफ चश्मे से मीठा पानी पीते हुए खुद को महसूस करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी रूहानी निशानी हो सकती है। ये इस बात की तरफ इशारा होती है कि अल्लाह की रहमत आपकी तरफ बढ़ रही है और वो दुआ जिसे आप नामुमकिन समझ बैठे थे, अब कबूलियत के करीब पहुंच चुकी है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि वही अल्लाह है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद बारिश नाजिल फरमाता है और अपनी रहमत फैला देता है। ये आयत हमें ये एहसास दिलाती है कि जब इंसान हर ज़ाहिरी सहारा खो देता है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, तब अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। अगर आप ख्वाब में देखें कि बारिश सुकून के साथ बरस रही है या शदीद गर्मी में आप किसी ठंडे और मीठे पानी से प्यास बुझा रहे हैं, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि आपकी जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त अब खत्म होने वाला है। वो आजमाइश, वो तकलीफ, वो दुआ जिसके लिए आपने बेशुमार आंसू बहाए, अब अल्लाह के हुक्म से पूरी होने के करीब है। हदीस में आता है कि नेक ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है और ये अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए खुशखबरी होते हैं। जैसे बारिश का एक कतरा मुर्दा जमीन को दोबारा जिंदा कर देता है, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह आपकी टूटी हुई उम्मीदों को दोबारा जिंदगी दे सकता है। अगर आप किसी शदीद माली परेशानी, जाती मुश्किल या ज़हनी बेचैनी से गुजर रहे हैं और ख्वाब में खुद को वुजू करते हुए या बारिश में दुआ मांगते हुए देखें, तो ये एक बहुत खूबसूरत इशारा हो सकता है कि आपके हक में आसमानों पर फैसला हो चुका है और अब रहमत के दरवाजे खुलने वाले हैं। जब इंसान दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक देकर थक जाता है, तब अल्लाह उसे अपनी खास कुर्बत का एहसास दिलाता है। हम कभी कभी दुआ करते करते थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते हमारी हर दुआ पर आमीन कह रहे होते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब अल्लाह अपने बंदे को तसल्ली देने के लिए उसे ख्वाबों में मुकद्दस मकामात की ज़ियारत अता फरमाता है, ताकि बंदा ये जान ले कि उसका रब उससे नाराज नहीं बल्कि उसके बहुत करीब है। निशानी नंबर 2, ख्वाब में काबतुल्लाह, मस्जिद नबवी या किसी मुकद्दस मकाम की ज़ियारत करना। ख्वाब में काबा शरीफ को देखना, उसके करीब खड़ा होना, उसे बोसा देना या खुद को मस्जिद नबवी के पुरसुकून माहौल में महसूस करना, ये गैर मामूली और खुश नसीब लोगों को मिलने वाली निशानी होती है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं होता, बल्कि आसमान की तरफ से आने वाला एक खामोश पैगाम होता है कि आपकी पुकार अल्लाह तक पहुंच चुकी है। और इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में काबतुल्लाह की ज़ियारत करे, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है
कि उसकी वो जरूरत, वो परेशानी जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी, अब पूरी होने के करीब है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो ताला काबा के बारे में फरमाता है कि उसमें खुली निशानियां हैं, मकाम इब्राहिम है, और जो उसमें दाखिल हो जाए उसे सलामती नसीब होती है। जरा सोचें, अगर अल्लाह आपको ख्वाब में उस घर का मेहमान बना रहा है जहां सिर्फ सलामती, सुकून और रहमत है, तो ये इस बात की कितनी बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि आपकी जिंदगी से बेचैनी खत्म होने वाली है। खौफ, मायूसी और वो दर्द जो रातों को आपकी नींद छीन लेता था, अब उसके खत्म होने का वक्त करीब आ चुका है। वो दुआ जो आपको नामुमकिन महसूस होती थी, अब उसका फैसला अल्लाह की तरफ से आने वाला है। अहादीस मुबारका में काबा शरीफ को देखने और उस पर नजर डालने की भी बड़ी फजीलत बयान की गई है। अगर आप ख्वाब में खुद को काबा का तवाफ करते हुए देखते हैं या उसके करीब सुकून से बैठा महसूस करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी हो सकती है कि आपका नामुमकिन अब मुमकिन में बदलने वाला है। ये ख्वाब गोया आपको ये पैगाम देता है कि जिस तरह हज और उम्रा इंसान के गुनाहों को धो देते हैं, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह आपकी जिंदगी से आजमाइशों, गमों और तकलीफों का बोझ भी हटाने वाला है। कुछ लोग ये सोचते हैं, मैं तो गुनाहगार हूं, मुझे ऐसे ख्वाब कैसे आ सकते हैं? लेकिन याद रखें, अल्लाह अपने गुनाहगार बंदों को ही तौबा, उम्मीद और अपनी रहमत की तरफ बुलाता है। अगर आप किसी बड़ी ख्वाहिश, किसी टूटी हुई उम्मीद या किसी नामुमकिन दुआ के लिए अल्लाह से मांग रहे हैं और ऐसे ख्वाब बार बार आने लगे, तो हो सकता है ये उस बात का इशारा हो कि रब्बुल आलमीन ने आपके हक में फैसला फरमा दिया है। अब सिर्फ सब्र बाकी है और शुक्र की तैयारी, क्योंकि जब बादशाहों का बादशाह अपने बंदे को अपने घर बुलाता है तो उसे खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। ये ख्वाब इस बात की रहमत भरी निशानी हो सकता है कि आपकी वो दुआ जो दुनिया की नजरों में नामुमकिन थी, अल्लाह के नजदीक कबूल हो चुकी है। कभी कभी हम दुआ करते करते खामोश हो जाते हैं। हमें लगता है शायद हमारी आवाज आसमान तक नहीं पहुंच रही, लेकिन हकीकत यह है कि उसी खामोशी के दौरान अल्लाह की रहमत हमारे लिए ऐसे रास्ते बना रही होती है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब इंसान का सब्र अपनी आखिरी हदों को छूने लगता है, जब दिल बार बार टूट कर भी दुआ मांगना नहीं छोड़ता, तब रब्बे करीम अपने बंदे को ख्वाबों में ऐसी निशानियां दिखाता है जो खुशी, कामयाबी और नामुमकिन के मुमकिन होने की खबर देती हैं। निशानी नंबर 3, ख्वाब में सब्ज हरे भरे दरख्त या सफेद परिंदे देखना। अगर आप काफी अरसे से किसी बड़ी ख्वाहिश, किसी अहम दुआ या किसी नामुमकिन लगने वाले मामले के लिए अल्लाह से मांग रही हैं और फिर ख्वाब में अचानक आप खुद को एक खूबसूरत हरे भरे बाग में देखते हैं जहां हर तरफ ताजगी हो, सरसब्ज घास हो, ठंडी हवा हो, या आप फलों से लदे दरख्तों के साए में सुकून से बैठे हों, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हुए बार बार बागात, हरियाली और सुकून भरी फजा का तस्करा फरमाता है, क्योंकि सब्ज रंग इस्लाम में सुकून, रहमत, उम्मीद और अल्लाह की रजा की अलामत समझा जाता है। अगर आपकी जिंदगी गमों, परेशानियों और आजमाइशों से भरी हुई थी और फिर ख्वाब में आपको हरियाली दिखाई देने लगे, तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि अब आपकी जिंदगी में बहार आने वाली है। वो दुआ जो आपको मुरझाई हुई लग रही थी, अब अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा होने वाली है। इसी तरह ख्वाब में सफेद परिंदे देखना भी एक निहायत मुबारक निशानी समझी जाती है। सफेद रंग पाकीज़गी, सुकून और रहमत की अलामत है। मुफस्सिरीन ख्वाब फरमाते हैं कि सफेद परिंदे बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफ से आने वाली खुशखबरी और दिल को इत्मीनान देने वाले पैगाम की निशानी होते हैं। गोया आपके रब की तरफ से ये कहा जा रहा हो, मायूस मत हो, तुम्हारी दुआ ज़ाया नहीं हुई। हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ। जब अल्लाह आपको ख्वाबों में खूबसूरत मनाजिर, हरियाली, सुकून और पाकीज़गी दिखाता है, तो वो दरअसल आपके दिल में उम्मीद को दोबारा जिंदा कर रहा होता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब इंसान शदीद परेशानी में होता है तो ख्वाब भी बेचैन और डरावने हो जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह की रहमत करीब आने लगती है तो ख्वाबों में अजीब सा सुकून, रोशनी और ताजगी महसूस होने लगती है। अगर आप ख्वाब में किसी दरख्त से मीठा फल तोड़कर खाते हैं, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपकी मेहनत, आपके आंसू और आपकी खामोश दुआएं अब रंग लाने वाली हैं। अब वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया देखेगी कि किस तरह अल्लाह ने आपके लिए नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ये हरियाली, ये बाग, ये सफेद परिंदे दरअसल इस बात का खामोश इशारा हो सकते हैं कि आपका रब आपसे राजी है और आपकी इल्तजाएं
आसमानों पर कबूल कर ली गई हैं। इंसान की जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जब हर रास्ता बंद महसूस होने लगता है। दिल ये मानने लगता है कि अब शायद कोई मोजज़ा ही उसे इस मुश्किल से निकाल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मोजज़ा कब होता है? मोजज़ा उस वक्त होता है जब बंदा मांगते मांगते अपनी अना, अपनी ताकत और दुनिया के सहारों से नजरें हटाकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा कर लेता है। जब इंसान का दिल मुकम्मल तौर पर अपने रब के सामने झुक जाता है, तब अल्लाह अपने बंदे को ख्वाबों में ऐसी निशानियां दिखाना शुरू करता है जो अंधेरे से रोशनी की तरफ सफर की खबर देती हैं। निशानी नंबर 4, ख्वाब में सूरज का निकलना, रोशनी देखना या खुद को अंधेरे से बाहर आते हुए देखना। अगर आप किसी बड़ी मुश्किल, शदीद परेशानी या किसी ऐसी दुआ के इंतजार में हैं जो बहुत अरसे से पूरी नहीं हो रही और फिर ख्वाब में देखते हैं कि हर तरफ अंधेरा है, लेकिन अचानक एक ताकतवर रोशनी जाहिर होती है या सूरज पूरी आबोताब के साथ तुलू हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। ये इस बात की अलामत है कि आपकी जिंदगी की तारीक रात अब खत्म होने वाली है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ईमान वालों का मददगार है। वो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता है। ये रोशनी सिर्फ ख्वाब की रोशनी नहीं होती, बल्कि ये आपकी दुआ की कबूलियत, आपकी उम्मीद के जिंदा होने और अल्लाह की मदद करीब आने की निशानी हो सकती है। ख्वाब में सूरज का रोशन होकर निकलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब आपकी जिंदगी से गम, बेइज्जती, तंदस्ती या बीमारी का अंधेरा खत्म होने वाला है और कामयाबी, सुकून और खुशियों का सूरज तुलू होने वाला है। मुफस्सिरीन ख्वाब फरमाते हैं कि अगर कोई परेशान हाल शख्स ख्वाब में रोशनी देखे तो ये उसकी मुश्किल के खत्म होने की अलामत होती है। अगर कोई मजबूर इंसान ख्वाब में अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाए तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह उसके लिए आसानी के दरवाजे खोलने वाला है। अहदीस मुबारका में भी नूर को हिदायत, रहमत और खुशखबरी के साथ जोड़ा गया है। अगर आप ख्वाब में खुद को किसी बंद, घुटन भरे या तारीक कमरे से निकलकर खुली फजा, ताज़ा हुआ और रोशनी की तरफ जाते हुए देखते हैं तो ये एक वाज़ेह इशारा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपकी वो खामोश दुआ सुन ली है जिसके बोझ ने आपके दिल को अंधेरों में डब्बो रखा था। अब शायद वो वक्त करीब है जब आपकी जिंदगी में रोशनी दोबारा लूटने वाली है। ये निशानी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में किसी बड़े फैसले के इंतजार में हैं या जिन्हें महसूस होता है कि उनके दुश्मन उन पर गालिब आ चुके हैं। ख्वाब में रोशनी का आना इस बात की वाज़ेह दलील हो सकता है कि अल्लाह की मदद पहुंच चुकी है और अब मामला अपने अंजाम की तरफ जा रहा है, जहां हक वाज़ेह हो जाएगा। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए रोशनी का फैसला फरमा देता है तो फिर पूरी दुनिया मिलकर भी उसे अंधेरे में नहीं रख सकती। इसलिए अगर आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं तो दिल से मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आपका रब आपको ये इत्मीनान दे रहा है कि अब आपके दुखों का इलाज होने वाला है और वो मुराद जो आपने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल ख्वाब समझ रखा था वो अब पूरा होने के करीब है। मेरे मोहतरम नाजरीन, अब हम उस निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे तमाम निशानियों का सुल्तान कहना गलत ना होगा। ये वो मकाम है जहां इंसान की अक्ल हैरत में पड़ जाती है और रूह बेख्तियार सजदे में गिर जाती है। जब दुआ की शिद्दत हद से बढ़ जाए और बंदा अल्लाह के सिवा हर सहारा कमजोर समझने लगे तो फिर अल्लाह ताला उसे वो अजीम इशारा अता फरमाता है जो कायनात के बड़बुजीदा बंदों की याद दिलाता है। निशानी नंबर 5, ख्वाब में अंबिया किराम, सहाबा किराम या किसी नेक व सालेह अल्लाह वाले की जियारत करना। ख्वाब में किसी नबी का दीदार, खास तौर पर सरूर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार करना या किसी नेक, बाअमल और अल्लाह वाले बुजुर्ग को देखना एक ऐसी अजीम नेमत है जिसके बाद किसी और गवाही की जरूरत बाकी नहीं रहती। ये ख्वाब इस बात की मजबूत अलामत हो सकता है कि आप अल्लाह के खास बंदों की नजर रहमत में हैं और आपकी वो दुआ जो नामुमकिन लग रही थी अब अर्श पर कबूलियत पाकर आपकी तरफ लौटने वाली है। हदीस मुबारका में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक को देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। अगर आप ख्वाब में अपने आप को किसी नबी के करीब देखते हैं या किसी नेक हस्ती को देखते हैं जो आपको मुस्कुरा कर देख रही हो या आपको कोई खैर और इत्मीनान की चीज अता कर रही हो, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि आपकी मुश्किल का हल करीब आ चुका है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स शदीद आजमाइश में हो और उसे ख्वाब में किसी नबी की ज़ियारत नसीब हो जाए तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि उसकी मुश्किल भी इसी तरह आसानी से हल होने वाली है जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मुश्किलात अल्लाह ताला ने मोजज़ात के जरिए हल फरमाई। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, खबरदार
बेशक अल्लाह के औलिया पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। जब आप ख्वाब में इन मुकद्दस और नेक हस्तियों को देखते हैं तो गोया अल्लाह ताला आपको ये पैगाम दे रहा होता है कि अब आप भी खौफ और गम की कैद से आज़ाद होने वाले हैं। अगर आप ख्वाब में देखें कि कोई बुजुर्ग हस्ती आपको कुछ खाने के लिए दे रही है या आपके सर पर शफकत से हाथ रख रही है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि वो मुराद जिसके लिए आप बरसों से रो रहे थे अब बहुत करीब है। ये निशानी खास तौर पर उन लोगों को नसीब होती है जिनका तवक्कुल अल्लाह पर मजबूत होता है और जिनका दिल टूटने के बावजूद भी अल्लाह की उम्मीद नहीं छोड़ता। ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि आपकी खामोश आहें, आपकी सिसकियां अर्श तक पहुंच चुकी हैं और अब अल्लाह ताला आपको वो सब अता फरमाने वाला है जिसकी आपने बरसों से तमन्ना की थी। ऐसी जियारत के बाद इंसान के लिए बेहतर है कि वो शुक्राने के तौर पर नफल नमाज अदा करे, क्योंकि ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपकी जिंदगी में खैर और बरकत का एक नया दरवाजा खुलने वाला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। आपकी वो दुआ जो आपको नामुमकिन लगती थी अब हकीकत बनने के करीब है और ये ख्वाब इस हकीकत का एक खूबसूरत इशारा हो सकता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये वो 5 निशानियां थीं जो ये बताती हैं कि आपकी बरसों की खामोश तड़प अब रंग लाने वाली है। लेकिन याद रखें, अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं। हो सकता है आपकी दुआ इसलिए रखी गई हो कि आपका रब आपकी फरियाद को बार बार सुनना चाहता हो और आपकी आजिज़ी और गिड़गिड़ाहट को पसंद फरमा रहा हो। अगर आपको इनमें से कोई भी निशानी नजर आई हो तो यकीन कर लें कि खुशियों का सूरज अब तुलू होने वाला है। अब मायूसी के पर्दे हटा दीजिए और अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाइए। आइए आज हम सब मिलकर एक दुआ करते हैं। कौन जाने किस एक आमीन से किसी का बंद रास्ता खुल जाए और किसी की पूरी जिंदगी बदल जाए। ए अल्लाह, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ए नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले, ए हर खामोश आंसू को देखने वाले, आज जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहा है, जिसके दिल में कोई ना कोई आरजू छुपी हुई है, कोई दर्द है, कोई बोझ है या कोई ऐसी दुआ है जो उसे नामुमकिन लगती है, या अल्लाह अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन सब के दिलों की हर जायज ख्वाहिश को अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। या अल्लाह उनकी जिंदगियों से अंधेरों को खत्म फरमा दे, उनके गमों को खुशियों में बदल दे, उनके टूटे हुए ख्वाबों को दोबारा जिंदगी अता फरमा दे और उन्हें वो मौजज़ा दिखा दे जिसका वो बरसों से खामोशी से इंतजार कर रहे हैं। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को आसानियों में बदल दे, जो कर्जों में मुब्तला हैं उनके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दे, जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल रोजगार अता फरमा और जो दिल टूट चुके हैं उनके दिलों को अपने सुकून से भर दे। ऐ अल्लाह हमें अपनी रहमत से कभी महरूम ना करना, हमें हमारे गुनाहों के बावजूद अपनी मग़फ़िरत से नवाज देना और हमें उन बंदों में शामिल फरमा लेना जिन पर तू राजी हो जाता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपके दिल ने इस दुआ पर आमीन कहा है तो कमेंट में जरूर आमीन लिखें।